पुस्तक विमोचन समारोह के स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर देशबंधु जी, प्रधान सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली, सम्मानित प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, माननीय डॉक्टर यूवी सिंह जी, कॉलेज के इतिहास विभाग के पूर्व विभागीय अध्यक्ष और युद्ध स्मारक समिति के हरियाणा के सलाहकार सदस्य, हमारे माननीय सेवानियुक्त और सेवानिवृत्त अध्यापक गण और अंबाला के गणमान्य निवासी, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म महाविद्यालय प्रबंधन समिति और मेरी तरफ से मैं आप सभी उपस्थित अतिथिगणों का इस पुस्तक विमोचन समारोह में अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। डॉक्टर यूवी सिंह जी की पुस्तक अंबाला और भारत की स्वतंत्रता संग्राम के विमोचन के लिए आज इस समारोह में आप सभी का अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति हो रही है। हमारे अनुरोध पर इस समारोह में आप भाग लेने के लिए आप सभी का जी, जिन्होंने इस समारोह के लिए अपना कीमती समय निकाला, एक बार फिर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ। अब मैं अनुरोध करती हूँ सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के प्रधान डॉक्टर देशबंधु जी से, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से, महाविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी श्री नवीन गुलाटी जी को कि वो मंच पर आए और माननीय मुख्य अतिथि श्री अनिल विज जी, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का पुष्पगुच्छ और शॉल देके सम्मान करें। अब मेरा निवेदन है डॉक्टर देशबंधु जी से और डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से कि वो आज के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर यूवी सिंह जी को पुष्पगुच्छ और शॉल देके सम्मानित करें। थैंक यू सर। अब मेरा निवेदन डॉक्टर देशबंधु जी, प्रधान सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा जी से कि वो मंच पर आएं और अपने स्वागत वचन से सभा में उपस्थित मुख्य अतिथि एवं अतिथिगणों का औपचारिक तौर से स्वागत करें। धन्यवाद मैडम आनंद जी। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि हरमन प्यारे हरदिल अजीज, अंबाला की आन बान और शान के साथ साथ एसडी कॉलेज की भी आन बान और शान, हमारे माननीय स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री भाई अनिल विज जी, इस महाविद्यालय में हमने कभी भी भाई अनिल विज को मुख्य अतिथि के रूप में नहीं, इसी महाविद्यालय के एक अंश के रूप में देखा है और हम इनके धन्यवादी हैं कि जब कभी भी हमने इनको आमंत्रित किया, इन्होंने सहर्ष उस आमंत्रण को स्वीकार किया, हमें कृतार्थ किया और आज भी अपने बहुत ही व्यस्त
कार्यक्रम में से थोड़ा सा समय निकालकर हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर यूवी सिंह जी बता रहे थे कि जब वो इनसे मिलने गए तो इनका कार्यक्रम आने वाले कुछ एक दिनों के लिए इतना व्यस्त था, लेकिन उसके बावजूद इस पुनीत पुस्तक की वजह से उन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊँगा। सैटरडे को नहीं आ सकता, संडे को नहीं आ सकता, लेकिन शुक्रवार को मैं जरूर आ जाऊँगा, और वो आए। भाई यूवी सिंह जी ने शायद अपनी पुस्तक में आज़ादी के दौरान अम्बाला का योगदान का वर्णन किया है, लेकिन आज़ादी के बाद जो हमें आज़ादी अब मिल रही है उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान है तो भाई अनिल विज जी का है। अम्बाला चंडीगढ़ से बिल्कुल सटा हुआ, अम्बाला जो किसी वक्त हरियाणा का कहने के मामले में बहुत ही एडवांस्ड शहर माना जाता था, लेकिन वास्तव में बहुत पिछड़ गया था। और उस पिछड़ेपन से आज का जो स्वरूप हम देख रहे हैं अम्बाला का, यहाँ तक लाने के लिए भाई अनिल विज ने पिछले कुछ वर्षों से जो कुछ हमें दिया, जो योगदान दिया, जितना गिनते जाएंगे उतना ही शायद हम भूल जाएंगे कि अभी और भी हैं, और भी हैं, और भी हैं। इतने बड़े हॉस्पिटल से लेके कैंसर टर्शरी हॉस्पिटल ऐड करना, पीछे सुभाष पार्क जो किसी वक्त लोगों ने हथिया लिया था, उसका विस्तार किया, उसका सौंदर्यीकरण किया दोबारा से। और आज दूसरे शहरों के लोग भी पूछते हैं कि आपके यहाँ कोई एक सुभाष पार्क बना है, नया सुभाष पार्क बना है क्या? पीछे बैडमिंटन का एक हुआ करता था स्टेडियम, बड़ा टूटा फूटा, उसको आप देखिए कितना बढ़िया। उसके साथ में योग की अब रोज सुबह जो है वो वहाँ क्लासेस लगती हैं। बैंक स्क्वायर ले लीजिए, मल्टी स्टोरी पार्किंग ले लीजिए, क्या क्या गिनाए। लघु सचिवालय बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस शहर के अंदर का सौंदर्यीकरण जो किसी वक्त एक बहुत बड़ा सपना लगता था कि भैया सड़कों को कैसे चौड़ा किया जा सकता है, सड़कों को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि अम्बाला की इन सड़कों को, विशेष करके निकलसन रोड को मैं सिंगापुर की सड़कों के बराबर बना दूंगा। और आज आप देखिए, अगर वहाँ पे जो मैप लगा हुआ है उसके मुताबिक तो ये सड़कें बिल्कुल वैसी ही लगती हैं, लेकिन उन सड़कों को उस तरह का बनाए रखने के लिए हमें भी अपने आप को सिंगापुर के निवासी की तरह जो है वो बिहेव करना पड़ेगा, उसी तरह डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, उसी तरह पार्किंग का ध्यान देना पड़ेगा। तो भाई अनिल जी की जो देन है अम्बाला को, और इस कॉलेज में भी उन्होंने बहुत कुछ दिया। जब भी आए कुछ ना कुछ दे के ही गए, और बिल्कुल शांत मन से, बिना दिखावे के, बिना शोर शराबे के। पता नहीं डॉक्टर राजेंद्र राणा को क्या कहते हैं, राणा जी ये रख लो, बस ये रख लो। और वो जो रख लेते हैं वो बाद में हमें पता चलता है कि कितना कुछ दे गए और हमने क्या कुछ उससे जो है वो बनाया। तो एक बार आज के हमारे डॉक्टर यूवी सिंह जी, जो हमारे हिस्ट्री के फॉर्मर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, अपने समय में भी बहुत पॉपुलर टीचर रहे, यूनियन के लीडर रहे। यूनियन के लीडर होने के बावजूद पूरा हरियाणा घूमते हुए भी अपना कोर्स जो है वो टाइम से पूरा किया करते थे। और मुझे याद है कि इनकी क्लास में जो उपस्थिति हुआ करती थी, खस कमरा जो है वो भरा हुआ होता था। और कई बार लोग हमें कहते थे यूवी सिंह जी से गेस्ट लगवा दें, पेपर का गेस्ट दे दें। तो मैं मन ही मन सोचा करता था कि यूवी सिंह जी पेपर बना के लीक आउट करते हैं, ठीक है, जो है लोगों को इतना वो रहता है, लेकिन इनका गेस्ट इतने एक्सपीरियंस के बाद इतना जबरदस्त होता था कि 10 में से 6 सवाल, 7 सवाल, 5 सवाल उसमें अवश्य आ जाया करते थे। बच्चा ना केवल पास होता था, बच्चा अच्छे नंबरों से पास होता था। रिटायरमेंट के बाद भी ये लेखन का कार्य करते रहे। इन्होंने LLB भी की। आप में से पता नहीं कितने लोगों को पता है कि रिटायर होने के बाद आपने LLB की डिग्री भी प्राप्त की है। और हमारे लिए आज ये बड़े हर्ष का विषय है कि अम्बाला के इतिहास के ऊपर इन्होंने एक पुस्तक लिखी कि 1857 में
ये क्रांति कहाँ से शुरू हुई और अम्बाला में इसका क्या योगदान रहा। और इसके साथ ही एक जो बहुत बड़ा विकल्प मैं भूल गया कहना, जिससे प्रेरित होकर यूवी सिंह जी ने ये पुस्तक लिखी कि ये जो एक संग्रहालय बन रहा है हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों के स्मृति में, जो अपने आप में मेरे ख्याल देश नहीं विदेश के लिए एक बहुत बड़ी देन होगा, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर। और उसका जो नक्शा हम देखते हैं, जो उसका हम ऊपर से ड्रोन से ली हुई पिक्चर देखते हैं, तो वास्तव में ही ऐसा महसूस होता है कि अम्बाला अब विदेश के किसी भी शहरों से पीछे नहीं है। तो मैं कॉलेज प्रबंधकारिणी समिति की ओर से, स्नातन धर्म पृथ्वी सभा की ओर से, अपने इस महाविद्यालय के प्राध्यापक वृंद, हमारे पूर्व बहुत से अध्यापकगण आज यहाँ आए हुए हैं, अपने विद्यार्थियों की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जी आया कहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर देशबंधु सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार श्री अनिल विज जी से, डॉक्टर देशबंधु जी प्रधान स्नातन धर्म प्रतिनिधि सभा से, डॉक्टर राजेंद्र सिंह प्रधानाचार्य स्नातन धर्म महाविद्यालय से और कॉलेज के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर नवीन गुलाटी जी से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पे आएं और ग्रंथ के लोकार्पण का उद्घाटन करें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, इससे पहले कि मैं डॉक्टर यूवी सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करूं, उनके लेखकीय व्यक्तित्व के लिए मैं कुछ तथ्य आपसे साझा करना चाहती हूं। किसी भी नगर के महत्व के 3 कारक हैं: उसकी संरचना, इतिहास और लोक जीवन स्तर। और अम्बाला की संरचना की बात करें तो माननीय गृह मंत्री जी अनिल विज जी ने अम्बाला को विकास के शिखर पर पहुंचाया है। कैंसर हॉस्पिटल, जैसे अभी डॉक्टर देशबंधु जी ने भी बताया, कैंसर हॉस्पिटल, शहीदी स्मारक, स्वागत द्वार, स्टेडियम विकास के कुछ उदाहरण हैं। अम्बाला निवासियों की तरफ से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपके नेतृत्व में अम्बाला तरक्की की और ऊंचाइयों को छुएगा। दूसरा कारक है नगर का इतिहास, जिसके आप सभी गवाह हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम अम्बाला से ही आरंभ हुआ था। ये काली पलटन पुल का एक दृश्य है। 1869 में इंडियन वाइसरॉय लॉर्ड मायो ने रिसीव किया था अफगानिस्तान के अमीर को, श्री अली खान को, अम्बाला में ही। अम्बाला दरबार का आयोजन हुआ था 1869 में। ये कुछ ग्लिम्पसेस हैं। सर की किताब के बारे में बात करें तो अभी मैं इतना ही बताऊंगी कि ये किताब कुल 188 पन्नों की है और 22 चैप्टर हैं, जिसमें बहुत ही खूबसूरती से अम्बाला की नगर के बारे में और फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया के बारे में सर ने अपनी लेखनी से बहुत खूबसूरत तरीके से इसे उजागर किया है। अब बिना वक्त को बर्बाद किए हुए मैं निवेदन करती हूँ डॉक्टर श्री यूवी सिंह जी से कि वो मंच पे आए और अपने लेखक का व्यक्तित्व करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय
श्री अनिल विज जी, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर देशबंधु जी, प्रिंसिपल साहब राजेंद्र सिंह राणा जी, मेरे पुराने सारे सहकर्मी बंधु, इस समय जितने उपस्थित हैं इन सभी का, छायाकार बंधु, मीडिया से जुड़े हुए अपने साथी और प्रिय विद्यार्थियों, मुझे ये बात कहने में कोई भी शक और संदेह नहीं है कि आप सभी ने यहाँ आकर के एक बहुत मान सम्मान मुझे प्रदान किया है। ये जो पुस्तक मैंने लिखी है, इसमें मंत्री जी का उत्साहवर्धन मेरे लिए सर्वाधिक रहा है। जब कभी भी इस टॉपिक पर बात होती थी तो उनकी बड़ी जिज्ञासा रहती थी रिवोल्ट के बारे में जानने के लिए। यह पुस्तक वास्तव में पुराने उन सेनानियों की जो नॉन है और अननोन है, जिनके बारे में इतिहास में भी किसी तरह का वर्णन नहीं है, एक श्रद्धांजलि स्वरूप के रूप में मेरे द्वारा लिखी गई है। मैं मंच से डॉक्टर केसी यादव जी को भी याद करूंगा, जिनका मैं छात्र रहा हूं, जिनके साथ मैंने अंबाला का सर्वे किया है, पूरे कैंट का, एक एक सड़क का। आज वो जीवित नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद सदा ही हमारे साथ रहता है। और मंत्री जी का अगर उत्साहवर्धन मुझे नहीं होता तो संभवतः मैं इस कार्य को कभी पूरा नहीं कर पाता। उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया। जो वॉर मेमोरियल बन रहा है उसकी एडवाइजरी कमेटी का सदस्य उन्होंने मुझे बनाया। इसके साथ साथ कई अन्य दूसरी जो कमेटी इससे जुड़ी हुई है उनका सदस्य मुझे उन्होंने बनाया। मैं सर मंच से आभार प्रकट करता हूं अपना। जहां तक पुस्तक का प्रश्न है, यह पुस्तक मैंने अंबाला की स्थिति प्राचीन काल से लेकर के 1947 तक का वर्णन इसमें दिया है। और जब मैं यहां पर अंबाला का नाम लेता हूं तो अंबाला का मतलब ये नहीं केवल अंबाला कैंट और सिटी, जगाधरी इसमें शामिल है, खरड़ भी इसमें शामिल है, रोपड़ भी इसके अंदर शामिल है, नारायणगढ़ भी इसमें शामिल है, सडोरा भी इसमें शामिल है। इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ये पुस्तक मैंने लिखी है। मैंने ये ध्यान रखा है कि कोई चीज मेरे से ना छूटे। ये बाउंड्री तो आज की है कि यमुनानगर अलग जिला बन गया और सारा जिला बन गया, लेकिन अंबाला की जो सांझी संस्कृति है, जो विरासत है, उसको हम काल चक्र के अंदर विभाजित नहीं कर सकते। भाषा है, वेशभूषा है, सोच है, वो पूरी तरह से एक समान है। पहले चैप्टर के अंदर मैंने जो वर्णन किया है वो अंबाला के ज्योग्राफी का वर्णन किया है, कितनी दूरी तक फैला हुआ है। इसी में मैंने प्राचीन काल, मध्यकाल, सारा का सारा मैंने समावेश उसके अंदर कर दिया है। उसके पश्चात मैंने दूसरे चैप्टर के अंदर यह वर्णन किया है कैसे अंग्रेजों ने इसे अपने अधीन किया अंबाला को। अंबाला 1842-43 में अंग्रेजों ने कैंट बनाया। कई इतिहास की वर्णन की पुस्तकों में जब मैं पढ़ता था तो यह था कि भाई 1806 में करनाल में कैंटोनमेंट बना और करनाल से उठा करके अंबाला ले आए। इसलिए ले आए कि वहां हैजा फैल गया था और बीमारी से 500-600 अफसर मारे गए थे या सैनिक मारे। लेकिन एक इतिहासकार की दृष्टि से मैं इस मत से सहमत नहीं था। मेरे लिए स्टडी करना जरूरी था कि इसके पीछे कारण क्या था। इसके अनेक कारण थे। सबसे मेजर कारण यह था, उस समय पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग नहीं था। अंग्रेज चाहते थे कि पंजाब के बॉर्डर के साथ हम अपना कैंटोनमेंट बनाएं ताकि समय आने पर पंजाब को अपने साम्राज्य का हम अंग बना सके। एक बात हो गई। दूसरी बात,
अगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अंबाला उसके लिए बेस्ट था। क्यों बेस्ट था? इसके अलावा एक तरफ यमुना नदी बहती थी और दूसरी तरफ सतलुज रिवर बहती थी। इसके अलावा अंबाला एक ऐसा प्रोमिनेंट प्लेस था जहां पर मैदानी भाग भी था, पहाड़ी भाग भी था और फॉरेस्ट भाग भी था। लेकिन यानी कि इन परिस्थितियों में इससे बेस्ट प्लेस उनके लिए कैंटोनमेंट के लिए दूसरा नहीं हो सकता था। तीसरी बात, अगर कहीं अंग्रेजों की छावनी बनती है तो 10-20 सैनिक नहीं होते, हजारों की तादाद में वहां पर सैनिक होते हैं। और मनुष्य की पहली आवश्यकता क्या है? पानी। क्योंकि नदियों का बहाव इतना बेटर तरीके का था, अगर 5-10 हजार सैनिक भी रहे तो पानी की कभी कमी नहीं पड़ेगी। इसलिए उन्होंने सोचा अंबाला से बेटर प्लेस कोई दूसरा नहीं हो सकता। तीसरी बात, ब्रिटिश आर्मी को ट्रेनिंग के लिए समुचित फ्लोराइन फंडना चाहिए। किसके लिए? ताकि वो फायरिंग रेंज भी हो, फॉरेस्ट भी उसके अंदर हो और मैदानी भाग हो। ये सारी परिस्थितियां अंबाला में थी। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने अपनी छावनी अंबाला में बनाई। दूसरी बात, इसके लिए उन्होंने 10,000 एकड़ जो लैंड थी वो एक्वायर की, जिसमें बोहो, बब्याल, हरवा, मैंने बुक में दिया है किन किन गांवों की जमीन उनके द्वारा एक्वायर की गई। डिटेल में मैं यहाँ चर्चित करना नहीं चाहता। और उन किसानों को कितना मुआवजा मिला, यानी कि ना के बराबर। इसके अलावा अंबाला कैंट उन्होंने बड़े ध्यान से बसाया। कर्नल थे नेपियर को यह जिम्मेदारी दी गई। वो लेफ्टिनेंट कर्नल था और इंजीनियर विंग से संबंध रखता था। इस आदमी ने 2 नगर बसाए अपने जीवन में, जिनमें से एक नंबर अंबाला कैंट था और दूसरा जो था वो डलहौजी था। यानी कि उसने बड़े ढंग से तरीके से इसके लिए बनाया, मैप की व्यवस्था की। और आप ये देखिए, कैंटोनमेंट तो बहुत बसे हैं, लेकिन जो बसावट अंबाला कैंट की है इंडिया के किसी कैंटोनमेंट की नहीं है। सारी जो रोड से एक दूसरे को राइट एंगल के ऊपर काटते हैं। फिर कैंटोनमेंट के लिए बाजार चाहिए, सदर बाजार के लिए, लाल कुर्ती बाजार के लिए, रेजिमेंट बाजार के लिए, ग्वाल मंडी के लिए, घास मंडी के लिए 303 एकड़ जमीन उनके द्वारा दी गई। एक भाई ये 303 एकड़ के अंदर ये रहेंगे। यानी कि ये व्यवस्था की कि अंबाला कैंट से सुंदर कैंटोनमेंट दुनिया का कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर वो पूरी तरह से खरे उतरे। दूसरी बात मैं यहां पर और कहूंगा कि इसके लिए हिंदुस्तान की जो टॉप क्लास रेजिमेंट थी अंबाला के अंदर उनकी पोस्टिंग की। मैं इस मुद्दे पर ज्यादा नहीं बताऊंगा, बुक्स में आप पढ़ेंगे कौन कौन सी रेजिमेंट यहाँ पर स्टेशन थी। 5वीं रेजिमेंट थी, 60वीं रेजिमेंट थी, 4th लांसर थी, 9th लांसर यहाँ पर थी, आर्टिलरी की 2 हैवी टुकड़ियां इस स्थान पर थी। इसके अलावा इसके आसपास के स्थानों पर और दूसरी सेनाएं थी, जैसे सवाथू के अंदर थी और शिमला के नीचे थी। ये सारी मैंने पुस्तक के अंदर वर्णन दिया है। सीओ कौन था, 2IC उसका कौन था, ये सारा वर्णन मैंने इस स्थान के ऊपर इसमें पुस्तक के अंदर विशेष रूप से दिया है। मैंने ये भी वर्णन किया है कैसे इंट्रोड्यूस इनफील्ड राइफल की गई और किस तरह से बगावत शुरू हुई। जब मैं ये पुस्तक लिख रहा था तब मुझे एक और खास चीज नजर आई। वो खास नजर क्या बात थी? मंगल पांडे ने बगावत की थी 29 मार्च 1857 को। उनको फांसी की सजा हुई। 8 अप्रैल भी लिखा हुआ है, 18 अप्रैल भी लिखा हुआ है। लेकिन आपको यह जान करके ताज्जुब होगा, उस व्यक्ति ने तो 29 मार्च को किया। अंबाला में 26 मार्च को ब्रिटिश अधिकारियों के 2 बंगले फूंक दिए गए थे। आप ताज्जुब कीजिए,
हम तो पहले ही मंगल पांडे से कहीं आगे थे। यानी कि ये अहमियत अंबाला की थी कि भी कैसे कैसे यहाँ से शुरुआत हुई, कौन कौन सी रेजिमेंट थी। एक एक अफसर का मैंने इस स्थान के ऊपर जिक्र किया है। आर्मी के जितने भी उस समय के उनके लीडर थे, यानी कि चाहे कोई नायब सूबेदार था, चाहे वो सूबेदार के पद पर था या किसी अन्य छोटे पद पर था, इन सब का वर्णन मैंने इसमें किया था। शेख फैजुल्ला खां, अनंती मिश्रा, भिक्कन खां, परमेश्वर पांडे, बेनी प्रसाद मांडे, गयादत्त पाठक, देवी सिंह, बिशंबर सिंह, रामचरण, रामकरण, रुस्तम खां, रामहंस, ठाकुर सिंह, इन सारे व्यक्तियों का मैंने एक एक का वर्णन किया है, जो नेतृत्व कर रहे थे 5वीं और 60वीं रेजिमेंट के सैनिकों का। और आप मंत्री जी, मुझे पता है इसमें बहुत गहरी रुचि लेते हैं, मुझे अच्छा लगता है। मैं तो जब पीछे एक बार मिलने के लिए गया तो इन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि किसी का नाम मिला, इन्होंने अंबाला में फांसी दी। मैं सर मिला, मैंने कोशिश की। 26 आदमी एक थे जिनको अंबाला में फांसी लगी, 5 आदमियों का ग्रुप एक था जिनको फांसी लगी, 200 से ज्यादा व्यक्तियों को फांसी लगी। लेकिन वास्तविकता क्या है, अंग्रेजों ने जितने सोर्स थे वो सारे नष्ट कर दिए, जला दिए। ये भी हमें वर्णन कहां से मिलता है, जिन ब्रिटिश ऑफिसर्स की पोस्टिंग अंबाला में थी, उन्होंने लेटर्स अपनी फैमिलीज को लंदन में लिखे थे, पत्र, और बताते थे वो किस तरह से फांसी दी जा रही है। उन पत्रों से इसका हवाला इसमें मिलता है। तो मैं रिवोल्ट के बारे में इतना ही बताऊंगा भी कैसे कैसे हुआ। और मंत्री जी के ये कड़े निर्देश हैं कमेटी के मेंबर को, हमको भी किसी ऐसे आदमी का नाम नहीं छूटना चाहिए। यही तो हमारी रिसर्च है, जिन्होंने देश के लिए आहुति दी हो लेकिन उनका नाम आज तक कहीं नहीं आया हो, उनको हमें पूरी तरह से हाईलाइट करना। ये तो क्रांति की बात है। मैंने एक चैप्टर के अंदर पूरे अंबाला कैंट का वर्णन किया है कि कैंट के जो सिविल एरिया था उसका विकास कैसे कैसे हुआ। मैंने अभी आपको बताया 1806 में करनाल में कैंट बना, कैंट वहां से उठ करके यहां आ गया। लेकिन केवल छावनी उठ के नहीं आई। जो व्यक्ति वहां काम करते थे, जो बड़े बड़े ठेकेदार थे, जो बड़े बड़े शॉपकीपर थे, उनको भी ब्रिटिशर्स उठा के करनाल से कहां पर लेके आए, अंबाला में लेके आए। उनको कोठियां दी, उनको लैंड दी। उस समय सड़कों की व्यवस्था फौज किया करती थी, क्योंकि जो PWD डिपार्टमेंट है ये तो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। उस समय सड़कों का काम कौन करता था, फौज करती थी। मैंने जिक्र किया है जिनमें एक थी कालका शिमला वाली, एक थी ये GT रोड, तीसरी थी सहारनपुर वाली रोड, बाकी अन्य छोटे मोटे सब। उसी चैप्टर में मैंने ये बताया है अंबाला में उस समय कितने स्कूल थे, कितने टीचर थे, अरबी के टीचर कितने थे, फारसी के कितने थे, संस्कृत के कितने थे, इंग्लिश के थे, स्टूडेंट की संख्या कितनी थी, कितने अरबी पढ़ते थे, कितनी फारसी पढ़ते थे, कितने इंग्लिश थे। साथ ही मैंने उसमें बताया है अंग्रेजों ने कौन कौन से स्कूल इनिशियल स्टेज पर अंबाला में शुरू किए, उनकी संख्या क्या थी। और आपको ताज्जुब होगा, जो ब्रिटिश स्कूल में बच्चा एडमिशन लेता था, रात को उन्हें हॉस्टल में हुई रहना पड़ता था। एक मेजर की ड्यूटी होती थी, उनको खाने की व्यवस्था करे, उनके लिए उनको पढ़ाए और उनको ट्रेंड करे जॉब वगैरह के लिए। ये मैंने सारा इसके अंदर दिया है। कैसे रेलवे लाइन शुरू हुई, कौन कौन से ठेकेदार थे, किन्होंने वो रेलवे लाइन बनाई। इसके अलावा साथ साथ रेलवे के अलावा और जो वेरियस हॉस्पिटल जो बने, कौन कौन से उन्होंने शुरू किए, एजुकेशन सिस्टम क्या था, इस सब का वर्णन। क्योंकि मेरी प्रायोरिटी एक थी। कई बार मेरे एक साथी मुझे कई बार कहते थे कि भाई इतिहास में रोहतक और हिसार का नाम तो बहुत आता है, अंबाला का नहीं आता। वो बात मुझे कचोटती थी। मैंने ये प्रण लिया अंबाला का नाम भी रोहतक हिसार से ज्यादा लिया जाएगा। मेरा अपना ये एक तरह का दावा है। अब भी मेरी रिसर्च खत्म नहीं हुई है। एक बुक मैंने कंप्लीट की है, दूसरी मैंने शुरू कर रखी है।
और मेरा टारगेट है मंत्री जी से 15-16 अगस्त के लगभग दूसरी पुस्तक भी इनके हाथ में दूंगा। पुस्तक में बहुत सारी चीजें हैं, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में मैंने दिया हुआ है, लिस्ट उनकी दी हुई है, और एंग्लो अफगान वार जो 1861 में हुआ, कितने अंग्रेज अपने इसके अंबाला के सैनिक शहीद हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में कितने शहीद हुए, सेकंड वर्ल्ड वार में कितने शहीद हुए, सब उनके एड्रेस, आजाद हिंद फौज में क्या कंट्रीब्यूशन था अंबाला का, कौन कौन व्यक्ति थे उनका वर्णन दिया है मैंने, कौन कौन प्रोमिनेंट व्यक्तियों ने कब कब यहाँ पर विजिट किया, इस सब का मैंने वर्णन दिया है। मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि कई बार जब सारी बातें बताते हैं तो पुस्तक पढ़ने का थोड़ा मज़ा किरकिरा सा हो जाता है इसलिए मैं ये करना नहीं चाहता। लेकिन मैं आभारी हूँ अपने सभी सहयोगियों का, अंबाला के सभी व्यक्तियों का, जिन्होंने मुझे सदा सहयोग दिया, उत्साहवर्धन दिया, विशेष रूप से मंत्री जी का, जिनका वरद हस्त हमेशा मेरे ऊपर रहते हैं। जब भी मैं कोई बात उनके साथ समस्या लेके जाते हैं तो तुरंत ये कहते हैं नहीं, आपकी बात पहले, आपका काम पहले। तो ये लेखन का कार्य ये शुरू किया है, और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ मंत्री जी को कि जितनी भी नई रिसर्च होंगी अंबाला से रिलेटेड, जो भी लिटरेचर मुझे मिलेगा इतिहास से संबंधित, एक एक को मैं उठा करके लाके और अंबाला वासियों को उसे समर्पित करूंगा, उसे लिखूंगा। ये मैंने एक तरह से प्रण कर लिया है। अब मैं रिटायर तो हो ही गया हूं, इसके अलावा मेरे पे कोई काम नहीं है, तो यही काम मुझे अब करना है, और बड़ी लगन के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ। दूसरी बात, हो सकता है कोई सोर्स मटेरियल मेरे से छूट गया हो, पुस्तक में किसी प्रकार की कमी रह गई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है, नेशनल आर्काइव्स का, हरियाणा आर्काइव्स का, जहाँ भी सोर्स मटेरियल था मैंने कंसल्ट करने का प्रयास जरूर किया है। और भाई अगर छूट गया तो मैंने तो एक टूटी फूटी सड़क बना दी है, मेरे बाद जो रिसर्च स्कॉलर आएगा वो उसे ढंग से तरीके से ठीक कर लेगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर यूवी सिंह जी, आपने बड़ी ही खूबसूरती से और बड़े ही संक्षिप्त रूप से अपने शोध कार्य और लेखन का वर्णन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वसनीय रूप से आपके द्वारा किए गए शोध से अंबाला निवासियों को अपने अंबाला के इतिहास को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद सर, अंबाला और फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर शोध करने के लिए और किताब के रूप में जनता तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अंबाला के गौरव श्री अनिल विज जी को कि वो मंच पर आएं और अंबाला निवासियों को अपने संबोधन से प्रेरित करें। सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के आदरणीय श्री देशबंधु जी, कॉलेज के प्रिंसिपल राजेंद्र राणा जी, यूवी सिंह जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं यूवी सिंह जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अंबाला एंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया पर गहन खोज करके तथ्यों सहित अपनी पुस्तक का आज विमोचन किया है। हर आदमी जानना चाहता है कि अंबाला का रोल इसमें क्या रहा, और जहां अंबाला का नाम आता है
वहां पर स्वाभाविक रूप से इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आपने ये जो पुस्तक लिखी है, मैं समझता हूं कि अंबाला का हर नागरिक इसको पढ़ना चाहेगा कि अंबाला की फ्रीडम स्ट्रगल में क्या भूमिका रही। मैं एक बार लंदन गया था, हम बाजार में घूम रहे थे, मेरी नज़र एक दुकान पर पड़ी, उस पर लिखा हुआ था अंबाला मिष्ठान भंडार। मैं एकदम रुक गया और उस दुकान में गया, क्योंकि अपने शहर के साथ अटैचमेंट होती है। और जब ये कहा जा रहा है कि आजादी की पहली लड़ाई अंबाला छावनी से शुरू हुई, तो हर आदमी उसके बारे में जानना चाहता है। मैं भी काफी लंबे समय से सरकार के सामने ये आवाज उठा रहा हूं कि आजादी की पहली लड़ाई अंबाला छावनी से हुई थी, परंतु उन अनसंग हीरोज की याद में कभी कोई गीत गाया नहीं गया। उनकी याद में कोई स्मारक बनाया जाना चाहिए। सन 2000 से लगातार मैं भिन्न भिन्न सरकारों के सामने ये आवाज उठाता आ रहा हूं। जैसा अभी यूबी सिंह जी ने भी बताया और इनकी पुस्तक में उसका विवरण भी है कि जंगे आजादी तो 26 मार्च से ही क्रांतिकारियों ने भिन्न भिन्न ऐसे अधिकारियों को और ऐसे लोगों के घरों को आग लगा के अपना अभियान शुरू कर दिया था। ये अचानक नहीं हो सकता, ये एक संगठित अभियान के तहत ही हो सकता है। अंग्रेजों का विरोध वैसे भी देश में कई जगह पर हुआ, लेकिन सारे देश में एक साथ एक समान जो विरोध हुआ वो 10 मई से ही हुआ। इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ ताकतें रही होंगी, कुछ ताकतों ने ये सारा प्लान किया होगा, कुछ ताकतों ने इसके लिए सबको तैयार किया होगा, कुछ ताकतों ने ये पैगाम हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाया होगा। और जैसा बताया जाता है कि कमल का फूल और रोटी को पैगाम के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। और पुस्तकों में ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि मुख्य योजना अंबाला छावनी से ही बनाई जा रही थी, क्योंकि 10 मई को संडे था और संडे को सारे अंग्रेज चर्च में प्रेयर करने के लिए जाते थे। योजना यह बनी थी कि जब सारे चर्च में प्रेयर कर रहे होंगे तो उनको
कैप्चर कर लिया जाएगा, उनको खत्म करके फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे सारे देश से अंग्रेजों को आजाद कराया जाएगा। कुछ कारणों से वो योजना पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकी। किसी ने, श्याम सिंह नाम के व्यक्ति ने अंग्रेजों को इसकी सूचना दे दी, लेकिन फिर भी योजना अनुसार 10 तारीख को 9 बजे, सुबह 9 बजे 60th नेटिव इन्फेंट्री ने हथियार लेकर अपने बैरकों से बाहर आकर क्रांति का ऐलान कर दिया। हम ये मानते हैं इन द मूवमेंट फौजियों ने हथियार लेकर अपनी बैरकों से बाहर आ गए, क्रांति की शुरुआत हुई। और वो मेरठ से 10 घंटे पहले की घटना है। मेरठ से 10 घंटे पहले की घटना है कि जब वो 60th नेटिव इन्फेंट्री बैरकों से बाहर आ गई। उसके बाद 12 बजे 5th नेटिव इन्फेंट्री बाहर आ गई, जैसा प्लान किया गया था। क्योंकि जो योजना बनाई गई थी वो लीक हो गई, तो जिस प्रकार के परिणामों की आक्षेप की उम्मीद थी वैसे परिणाम तो नहीं निकले, लेकिन क्रांति का आरंभ हो चुका था। क्रांति यहीं से आरंभ हुई। बाद में उनको दंड भी दिए गए। यूवी सिंह जी को मैंने कहा कि आप निकालिए कि क्या क्या दंड दिए गए, किस किस को दंड दिए गए, और काफी लोगों के नाम इन्होंने निकाले हैं जिनको दंड दिए गए। कुछ लोगों को पेड़ों से बांधकर गोलियां मारी गई, कुछ लोगों को फांसी दी गई, और बाकी और भी ये रिसर्च कर रहे हैं। इन सारों घटनाओं को दिखाने के लिए ही जीटी रोड के ऊपर 22 एकड़ में आजादी की पहली लड़ाई का शहीदी स्मारक हम बना रहे हैं। वो 3 चरणों में बनेगा। पहले चरण में अंबाला की भूमिका उसमें क्या रही, जैसा यूवी सिंह जी ने बताया। अंबाला मतलब ये आज का अंबाला नहीं, अंबाला जो उस वक्त का अंबाला था। अंबाला में क्या क्या हुआ वो सब दिखाया जाएगा। दूसरे चरण में हरियाणा में क्या हुआ वो सारा दिखाया जाएगा। और तीसरे चरण में बाकी हिंदुस्तान में क्या हुआ, झांसी की रानी कैसे लड़ी, तांजा टोपे कैसे लड़े, बहादुर शाह जफर की भूमिका क्या रही, वो सारा का सारा आजादी की पहली लड़ाई का इतिहास दिखाया जाएगा। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें आजादी के बाद यही पढ़ाया गया कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। मैं इस मंच का उपयोग राजनीति के लिए करना नहीं चाहता, लेकिन तथ्यों से जो वास्तविकता है उसको बताना चाहता हूं। हमें यही पढ़ाया गया कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी, लेकिन कांग्रेस का जन्म तो 1885 में एक अंग्रेज A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी बनाई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जन्म से भी 28 वर्ष पहले 1857 में आजादी की लड़ाई लड़ी गई। यानी हिंदुस्तानियों में आजाद होने का जज्बा तो शुरू से था, कांग्रेस के जन्म लेने से पहले से था आजाद होने का जज्बा। कुछ कमियां रह गई होंगी, नहीं तो 100 वर्ष पहले हिंदुस्तान आजाद हो जाता। उन अनसंग हीरोज को याद करने के लिए सरकार ये प्रयास कर रही है। एक हिस्टोरियंस की हमने कमेटी भी बनाई है। हिंदुस्तान के 5 बड़े इतिहासकारों को इसमें शामिल किया है। इसमें यूवी सिंह जी भी हैं। उन 5 इतिहासकारों में मुझे तो इतिहास की ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो साइंस का स्टूडेंट था और इसी कॉलेज में पढ़ा हूँ,
इसी कॉलेज का मैं विद्यार्थी हूँ और मुझे जब गेस्ट कहा जाता है तो मैं बहुत असहाय महसूस करता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं तो प्रोडक्ट हूँ इस कॉलेज का। ये जो कुछ मैं हूँ, मैंने तो राजनीति भी इसी कॉलेज से शुरू की, इसी कॉलेज से ही मैं विद्यार्थी परिषद में गया, इस कॉलेज से ही मैं संघ की शाखा हूँ। मैं तो इस कॉलेज का ही प्रोडक्ट हूँ। आज जो कुछ भी हूँ इस कॉलेज की बदौलत हूँ। तो कृपया मुझे गेस्ट ना कहा करें, आप पुराना विद्यार्थी कह दें, मेरे को पुराना विद्यार्थी कह दें कि मैं तो आपका विद्यार्थी हूँ, ये मेरा कॉलेज है। तो ये इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। और वो राष्ट्र जो अपने क्रांतिकारियों को भूल जाता है, उस राष्ट्र के लिए वो ठीक नहीं होता। इसलिए इतिहासकार उन सबको ढूंढ रहे हैं जिन्होंने आजादी की पहली लड़ाई में अपनी भूमिका अदा की। और ये जो शहीदी स्मारक हम यहाँ पर बना रहे हैं, इस पुस्तक से भी बहुत लाभ मिलेगा। बहुत कम यूवी सिंह जी ने किया है, पहले भी इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसमें से भी बहुत लाभ मिलेगा। प्रोफेसर केसी यादव की पुस्तक है, उसमें से भी बहुत लाभ मिलेगा। और भी कई इतिहासकारों ने इसके ऊपर पुस्तकें लिखी हैं, जिससे हमें लाभ होगा कि जिससे ये सिद्ध किया जा रहा है, सिद्ध हो चुका है, क्योंकि वो टेलीग्राम भी मिल गई जो डिप्टी कमिश्नर ने तो उस वक्त के कमिश्नर को लिखी थी कि यहाँ पर क्रांति आरंभ हो गई है, वो टेलीग्राम भी मिल गई। तो इसलिए मैं यूवी सिंह जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस दिशा में। जो पुस्तक लिखी है, एक बार फिर मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री अनिल विज जी। श्री अनिल विज जी के संबोधन से ये साफ है कि श्री अनिल विज जी जितने संवेदनशील और प्रगतिशील अम्बाला की प्रगति के लिए हैं, उतने ही संवेदनशील साहित्य और इतिहास के प्रति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपके संबोधन से प्रेरित होकर कॉलेज के और टीचर्स भी साहित्य और इतिहास के क्षेत्र में काम करेंगे। धन्यवाद। ये बताते हुए मैं बहुत गौरव महसूस कर रही हूँ कि सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री राकेश वत्स, जिन्होंने 10 उपन्यास, 20 कहानी संग्रह, नाटक कविता संग्रह लिखे और जिनको सुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनके पुत्र श्री बलकेश वत्स, माता मनसा देवी शाइन बोर्ड सदस्य हमारे बीच आज उपस्थित है। आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। कार्यक्रम के अंत में मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिनकी वजह से आज का कार्यक्रम सफलता की चरम सीमा पर पहुंचा। सबसे पहले हम धन्यवादी हैं आज के मुख्य अतिथि श्री अनिल विज जी के, जो कि सनातन धर्म कॉलेज के पूर्व विद्यार्थी हैं और अम्बाला का गौरव हैं, जिन्होंने अम्बाला का नाम देश भर में रोशन किया है। हम तहे दिल से आपके आभारी हैं कि आपने आज के कार्यक्रम को अपने कर कमलों से सुशोभित किया। हम आभारी हैं डॉक्टर देशबंधु जी, प्रधान सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजन करने का श्रेय उठाया। हम आभारी हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी के, जिन्होंने कदम कदम पर हमें गाइड किया और कॉलेज और समाज की प्रगति के कामों की तरफ अग्रसर। मैं प्रेस रिपोर्टर्स का धन्यवाद करना नहीं भूल सकती, जो दिन रात अनथक मेहनत करते हैं और हर खबर को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए लगे रहते हैं और आज भी इस कार्यक्रम का पूरा कवरेज उन्होंने किया है। अंत में मैं धन्यवाद करती हूं डॉक्टर आशुतोष जी का और श्रीमती मीनाक्षी का, जो इस बैकग्राउंड में कार्यक्रम
कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं और निरंतर कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ऑनलाइन ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। अंत में मैं आभारी हूं उन सभी सेवानिवृत्त प्राध्यापकों और अंबाला के गणमान्य निवासियों से जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफल बनाया, और मैं आभार व्यक्त करती हूं उन सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक से कर्मचारियों का जिनकी अनथक मेहनत से आज का कार्यक्रम सफल रहा। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।